गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप सभी को मनोविज्ञान पढ़ाने के लिए आया हूं। मनोविज्ञान में हमारा प्रथम अध्याय चल रहा है। प्रथम अध्याय के तहत मैंने आप सभी को बुद्धि का अर्थ तथा ज्ञान को काफ़ी अच्छे से बता दिया था। बुद्धि और ज्ञान के बीच अंतर को भी काफ़ी अच्छे से समझाया था। इसलिए प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग जानेंगे बुद्धि के बारे में, बुद्धि की परिभाषा। खास करके बुद्धि के परिभाषा को देखना है, विभिन्न विद्वानों का मत देखना है, किन किन विद्वानों के आधार पर वे जो विद्वान हैं बुद्धि को किस प्रकार से परिभाषित किया। अर्थात गाल्टेन ने बुद्धि के बारे में क्या कहा, ठीक है, स्टर्न ने बुद्धि के बारे में क्या कहा। तो विभिन्न विद्वानों के अनुसार बुद्धि क्या है उसके बारे में आज हम जानेंगे, तथा बुद्धि के प्रकार के भी बारे में जानेंगे कि बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अवश्य रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमारे वीडियो को अवश्य रूप से लाइक कर लीजिए। ठीक है, तो मनोविज्ञान में हमारा प्रथम अध्याय चल रहा है। जो बच्चे नए हैं, नए बच्चे प्रथम अध्याय का शीर्षक लिख लीजिए। ठीक है, सर्वप्रथम मैं शीर्षक लिख देता हूं ताकि नए बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हो। मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं एवं मूल्यांकन। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है? बुद्धि के सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पर से डैश दे करके फिर से लिखिएगा। बुद्धि के सिद्धांत। नेक्स्ट टाइम से मैं शीर्षक नहीं लिखूंगा, शीर्षक काफ़ी इसका लंबा है। एवं व्यक्तिगत भिन्नताएं। व्यक्तिगत भिन्नताएं, ये हमारा शीर्षक हो गया। जो बच्चे नए बच्चे हैं, नए बच्चे अपने कॉपी में शीर्षक लिख लीजिए प्रथम अध्याय का। मैंने पिछले क्लास में शीर्षक को भी बताया था, बुद्धि का अर्थ बताया था तथा ज्ञान को बताया था, और बुद्धि और ज्ञान के बीच अंतर भी आपको काफ़ी अच्छे से समझाया था। यदि आप पिछले क्लास को नहीं देखे हैं तो अवश्य रूप से देख लीजिए। ठीक है, तो आज का जो हमारा है बुद्धि, आज हम लोग देखेंगे बुद्धि का अर्थ। आज हमने देखेंगे बुद्धि की खास करके परिभाषा देखेंगे। अर्थ तो मैंने पिछले क्लास में काफ़ी अच्छे से बताया था, बुद्धि का आज हम लोग परिभाषा देखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए पिछली क्लास में मैंने आप सभी को कहा था कि बुद्धि का अर्थ दैनिक बोलचाल की भाषा से लगाया गया। ठीक है, बुद्धि का जो अर्थ है दैनिक बोलचाल की भाषा से लगाया गया है। जहाँ मनुष्य क्या करता है, तो जहाँ मनुष्य जब चिंतन करता है, चिंतन करने में बुद्धि क्या करता है, तो सहायता करता है। कोई उद्देश्यपूर्ण कार्य है तो उस उद्देश्यपूर्ण कार्य को करने में बुद्धि क्या करता है, बुद्धि सहायता करता है। किसी समस्या में आप पड़े हुए हैं, उस समस्या से निकलने के लिए बुद्धि क्या करता है, सहायक होता है। उस समस्या के समाधान में बुद्धि सहायक होता है। मैंने आप सभी को काफ़ी अच्छे से बुद्धि का अर्थ आपको बताया था। ठीक है, यदि मैं बुद्धि की परिभाषा की मैं बात करूं, ठीक है, तो परिभाषा आप इस प्रकार से एक कॉमन परिभाषा लिख सकते हैं। कॉमन परिभाषा इस प्रकार से लिखना है: दैनिक बोलचाल की भाषा में बुद्धि का अर्थ विचार से लगाया गया है। बुद्धि शब्द से अभिप्राय किसी व्यक्ति को अपने परिवेश को समझने की क्षमता से, विवेकपूर्ण चिंतन करने से और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी तरीके
अपनाने से है। मैंने इसे काफ़ी अच्छे ढंग से बता दिया था। ठीक है, जब मैं प्रश्न उत्तर कराऊंगा तो इसका अर्थ और परिभाषा काफ़ी अच्छे से मैं लिखा दूंगा। इतना तक तो मैंने पिछली क्लास में भी काफ़ी अच्छे से बताया था। इसलिए खास करके इस क्लास में हम लोग देखेंगे बुद्धि की परिभाषा। प्यारे बच्चों देखिए, बुद्धि का जो परिभाषा है, परिभाषा के संदर्भ में विद्वानों का क्या मतभेद रहा है, क्या रहा है तो मतभेद रहा है। विभिन्न विद्वानों का बुद्धि के संदर्भ में भिन्न भिन्न प्रकार से मत है। तो मत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें ऐसे मत को देखना है जो आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप से पूछे जाते हैं। जैसे गाल्टेन का मत पूछा जाता है, टर्मेन का मत पूछा जाता है, उनसे ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको बनते हैं। तो सर्वप्रथम बुद्धि के संदर्भ में एक मैं कॉमन परिभाषा में आपको लिखा देता हूँ, लिख देता हूँ बोर्ड पे, ठीक है, समझने के लिए। ठीक है, बुद्धि से अभिप्राय, या फिर मैं बोल ही देता हूँ इस प्रकार से, आप लोग कॉपी में नोट करके लिख लीजिएगा। दैनिक बोलचाल, पहला तो इस प्रकार से लिखना है, दैनिक बोलचाल की भाषा में बुद्धि का अर्थ विचार से लगाया गया है। उसके बाद लिखिएगा बुद्धि शब्द से अभिप्राय किसी व्यक्ति को अपने परिवेश को समझने की क्षमता से, विवेकपूर्ण चिंतन करने से और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी तरीका अपनाने से है। ठीक है, उसके बाद आपको इस प्रकार से बयां करना है कि भिन्न भिन्न विद्वानों द्वारा बुद्धि को भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषित की गई है। ठीक है, भिन्न भिन्न विद्वानों द्वारा बुद्धि को भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषित की गई है। ठीक है, जिनमें से आपको जो प्रमुख विद्वान है, प्रमुख विद्वान का मत आपको देख लेना है। सर्वप्रथम आपको आता है गाल्टन। हम लोग गाल्टन के बारे में सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, गाल्टन के अनुसार या गाल्टन के शब्दों में, गाल्टन के शब्दों में बुद्धि क्या है, ठीक है, या गाल्टन के अनुसार बुद्धि क्या है। तो गाल्टन के अनुसार बुद्धि, इसको कॉपी में नोट करके लिखेगा, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। ठीक है, बुद्धि क्या है, बुद्धि ब्लू कलर से मैं इसको लिख देता हूँ, काफ़ी समझ में आएगा। बुद्धि, ठीक है, पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, ठीक है, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। ऐसा कौन कहा, ऐसा कहा गाल्टेन ने। आपके एग्जाम में एक लाइन दे देगा, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। किनका मत है, स्टर्न का, गाल्टन का, टर्मेन का, इनमें से कोई। उत्तर क्या हो जाएगा, गाल्टन का। ये ऑब्जेक्टिव में वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछे जाते हैं, इसलिए इस लाइन को आप लोग काफ़ी अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये तो गाल्टन जी के अनुसार आपका हो गया। ये बुद्धि क्या है, पहचानने तथा शक्ति है। ठीक है, उनके बाद अब देखना है आपको स्टर्न के अनुसार बुद्धि क्या है। ठीक है, पहला ये हो गया, दूसरा स्टर्न के अनुसार, स्टर्न के अनुसार प्यारे बच्चों बुद्धि क्या है। ठीक है, ये भी आप लोग कॉपी में नोट करके लिख लीजिए। बुद्धि एक सामान्य योग्यता है। ठीक है, बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपने विचारों को
विचारों को जानबूझकर समायोजित कर लेता है, समायोजित कर लेता है। ठीक है, तो स्टर्न के अनुसार बुद्धि क्या है? ठीक है, तो देखिए सर्वप्रथम गाल्टन ने कहा कि बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। अर्थात यदि हम समझ पाते हैं कि ये वाइट बोर्ड है, तो ये वाइट बोर्ड है, समझ पाते हैं बुद्धि के कारण। ठीक है, बुद्धि ही हमें संकेत देता है कि यह वाइट बोर्ड है। ठीक है, जो कुछ नया सीखते हैं, हम जो आपको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, आप जो सीख रहे हैं, ये भी बुद्धि के ही कारण सीख रहे हैं। यदि आप में बुद्धि ना होता तो आप सीख नहीं पाते। तो इस प्रकार का जो तर्क है, ये तर्क देते हैं गाल्टन जी, देते हैं बुद्धि के संदर्भ में। जबकि स्टर्न के अनुसार आपको कहा जाता है बुद्धि एक सामान्य योग्यता है। क्या है? तो प्यारे बच्चों, सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों को, अब जो भी नया परिस्थिति आता है, ठीक है, नई परिस्थितियों को अपने विचारों को जानबूझकर समायोजित कर लेता है। क्या कर लेता है? समायोजित कर लेता है। ठीक है, अब ये भी लाइन आपके एग्जाम में कई बार लिखे रहेंगे, तो ये लाइन किनके अनुसार है? उत्तर क्या हो जाएगा? स्टर्न के अनुसार। ठीक है, एक और का विचार लिख लीजिए जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह है आपका बीनेट के शब्दों में। ठीक है, बीनेट के अनुसार लिख देते हैं। बीनेट के अनुसार बुद्धि क्या है, या बीनेट के शब्दों में बुद्धि क्या है? तो प्यारे बच्चों, बात आपका बराबर है। ठीक है, बात बराबर है। तो बीनेट के शब्दों में बुद्धि क्या है? बुद्धि किसी समस्या को समझना, किसी समस्या को समझना, उसके विषय में तर्क करना तथा किसी निश्चित निर्णय पर पहुंचना बुद्धि की आवश्यक क्रियाएं हैं। बुद्धि की आवश्यक क्रियाएं हैं। बुद्धि की आवश्यक क्रियाएं हैं। ठीक है, अब देखिए बीनेट जी बुद्धि के संदर्भ में कह रहे हैं, बुद्धि के संदर्भ में बीनेट जी कह रहे हैं किसी समस्या को समझना। मान के चलिए आप किसी समस्या में ग्रसित है, समस्या में फंसे हुए हैं, तो बुद्धि के ही कारण उस समस्या को आप समझ पाएंगे। ठीक है, उस समस्या को समझ करके उसका हल करके एक निश्चित निर्णय पर आप पहुंच पाएंगे। किसके मदद से? तो प्यारे बच्चों, बुद्धि के मदद से। तो बीनेट जी बुद्धि के संदर्भ में कहते हैं किसी समस्या को समझना, उसके विषय में तर्क करना, अर्थात विचार व्यक्त करना, बातचीत करना, उसके विषय में तर्क करना तथा किसी निश्चित निर्णय पर पहुंचना। तर्क करने के बाद जो भी आप निश्चित निर्णय पर पहुंचते हैं बुद्धि के मदद से, किसके मदद से पहुंच पाते हैं? तो बुद्धि के ही मदद से। बुद्धि ही नहीं होगा तो तर्क ही नहीं आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके विषय में तर्क करना तथा किसी निश्चित निर्णय पर पहुंचना बुद्धि की आवश्यक क्रियाएं। बुद्धि का क्या है? तो प्यारे बच्चों, आवश्यक आपको क्रियाएं हैं। ठीक है, तो ये मुख्य प्रकार से प्यारे बच्चों क्या है? तो यह मुख्य विद्वान है जिनके अनुसार से बुद्धि आपका इस प्रकार से है। इनके अलावा भी और भी सारे विद्वान हैं जिन्होंने बुद्धि को परिभाषित किया है, तो उतना जानने की आवश्यकता नहीं है।
3 का मत आप जान गए प्यारे बच्चों, ये आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, तो यहाँ तक तो प्यारे बच्चों मैंने आप सभी को बुद्धि को बता दिया। अब हम जानेंगे, क्या जानेंगे कि बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, बुद्धि के प्रकार को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बुद्धि को प्रकार को देखने से पहले हम लोग एग्जाम में जिस प्रकार से प्रश्न आते हैं उनको मैं आपको बता देना चाहूँगा। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न बनेगा बुद्धि से आप क्या समझते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टर्न के अनुसार बुद्धि क्या है, बुद्धि स्टर्न के अनुसार क्या है। तो प्यारे बच्चों, बुद्धि स्टर्न के अनुसार क्या है? बुद्धि एक समान योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपने विचारों को जानबूझकर समायोजित कर लेता है। यदि पूछेगा बीनेट के अनुसार बुद्धि क्या है, तो बीनेट के अनुसार जो बुद्धि जो होता है किसी समस्या को समझना, उसके विषय में तर्क करना तथा किसी निश्चित निर्णय पर पहुंचना बुद्धि की आवश्यक आपको क्रिया है। ठीक है, गाल्टन के अनुसार बुद्धि क्या है? तो प्यारे बच्चों, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। गाल्टन के अनुसार बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। इस प्रकार प्यारे बच्चों मैं 3 विद्वानों के अनुसार बुद्धि के बारे में बताया हूँ। अब जो मैं आपको बताऊंगा वो मैं बुद्धि के प्रकार के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए, बुद्धि के संदर्भ में किसी विद्वान ने बुद्धि को 2 भागों में बांटा, किसी ने 3 भागों में बांटा, किसी ने 4 भागों में बांटा। ठीक है, तो जो मुख्य रूप से है, ठीक है, हम उतने भागों में बांटेंगे जो काफ़ी प्रचलित है। जो क्या है? तो प्यारे बच्चों प्रचलित है। ठीक है, तो बुद्धि को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? तो प्यारे बच्चों बुद्धि को 3 भागों में बांटेंगे। बुद्धि के प्रकार, सबसे पहला भाग है आपका अप्रत्यक्ष बुद्धि। ठीक है, सबसे पहला भाग हो जाएगा अप्रत्यक्ष बुद्धि। लेकिन ये जो हम 3 भागों में बांटे हैं, किनके अनुसार बांटे हैं, ये भी आप बोर्ड पर ये भी आप कॉपी में लिख लीजिए कि इनके अनुसार बुद्धि को 3 भागों में बांटा गया है। इनका नाम है इनका नाम थर्नाडाइक। ठीक है, इनके अनुसार थर्नाडाइक के अनुसार बुद्धि को 3 भागों में बांटा गया है। वह 3 भाग कुछ इस प्रकार से है। पहला होता है प्रत्यक्ष बुद्धि। ठीक है, पहला हो गया प्रत्यक्ष बुद्धि। तो सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों, ये प्रत्यक्ष बुद्धि क्या है। ठीक है, ये प्रत्यक्ष बुद्धि आपको क्या है? देखिए, जब शिशु जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद जब शेषवा अवस्था में आता है, कौन सा? तो प्यारे बच्चों शेषवा अवस्था में मानव का अवस्था गृह विज्ञान में आपको काफ़ी अच्छे से बताया था। तो जब शेषवा अवस्था आता है तब बालक क्या करता है कि खिलौनों से खेलना प्रारंभ कर देता है, खिलौनों को समझना प्रारंभ आपको कर देता है, वस्तु को पहचानना प्रारंभ कर देता है। अर्थात ये पेन है, ये मार्कर है, ये जान जाएगा बच्चा कि ये मार्कर है, ये व्हाइट बोर्ड है। अर्थात जो बच्चे जो होते हैं वह वस्तुओं और पदार्थों से सीखते हैं। किससे? वस्तुओं और पदार्थों से ही वो सीखते हैं। जैसे ये सीख लेंगे कि ये व्हाइट बोर्ड है, ये मार्कर है, इस प्रकार से। ठीक है, तो उसमें आप लोग देखिएगा कि बच्चे जो होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो खिलौनों के साथ खेलते हुए खिलौनों को तोड़ देते हैं। और जब खिलौना टूट जाता है तो बच्चे फिर उस खिलौनों को जोड़ने का काफ़ी प्रयास करते हैं। और कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं कि खिलौनों को काफ़ी अच्छे तरीके से जोड़ भी देते हैं। वो जो बच्चा खिलौनों को जब जोड़ता है, उसको देख करके आप लोग देखिएगा कि बहुत ज़्यादा लोग बोलेंगे, कोई आसपास के लोग उनको जब आसपास के लोग, जैसे देखिए, जैसे बच्चा खेल रहा है तो खेलते खेलते खिलौना वो तोड़ दिया, खिलौना वो जोड़ रहा है। ठीक है, तो वो जोड़ते हुए कोई यदि देख लेता है, यदि आपका चाचा, दादा, काका, नाना, नानी, ठीक है, पड़ोसी में रहने वाले कोई भी जब इनको देख लेता वो है, तो वो देख करके बोलता है कि लगता है कि ये लड़का इंजीनियर बनेगा, ऐसा गुण दिख रहा है। क्योंकि अभी ही यह तोड़ करके
जोड़ रहा है। तो इस प्रकार से जो बालक का जो उस प्रकार का जो व्यवहार होता है उनको देख करके कहा जा सकता है कि बालक आगे क्या बनेगा, बालक को किसमें क्या रुचि है, उनको देख करके बहुत सारे व्यक्ति बोल पाएंगे कि यह इंजीनियर बनेगा। यदि मान के चलिए कोई लड़की है, वो खिलौनों के साथ खेल रही है, बखूबी समझ रही है, वह हाथ को जांच रही है दादी को खिलौना लेकर के, तो बहुत सारा व्यक्ति बोलता है कि ये लड़की आगे चल के क्या बनेंगी, तो डॉक्टर बनेंगी। ठीक है, तो इस प्रकार अप्रत्यक्ष बुद्धि में क्या होता है कि वस्तु और पदार्थों से बालक क्या करता है, तो बालक सीखता है। ठीक है, इसे हम अप्रत्यक्ष बुद्धि कहते हैं। ठीक है, अब आता है आपका प्रत्यक्ष बुद्धि। कौन सा बुद्धि आता है, तो प्यारे बच्चों प्रत्यक्ष बुद्धि आता है, सॉरी अप्रत्यक्ष बुद्धि। प्रत्यक्ष मैंने बता दिया, अब आपका आ जाएगा अप्रत्यक्ष बुद्धि। ठीक है, अब ये अप्रत्यक्ष बुद्धि प्यारे बच्चों क्या होगा, तो देखिए अप्रत्यक्ष यानी कि जो सीधे प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त ना हो, तो अप्रत्यक्ष के अंतर्गत क्या आता है, तो प्यारे बच्चों पुस्तक आता है। आप लोग देखिएगा कि जब हम किसी बुद्धि को अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं, जैसे पुस्तक के माध्यम से किसी पुस्तक को पढ़ करके जो बुद्धि प्राप्त करेंगे वही आपका अप्रत्यक्ष बुद्धि आपको कहलाता है। इसमें पुस्तक से जो प्राप्त होता है वह आपको चले जाता है। अब देखिएगा कि जितने भी शायर होते हैं या लेखक होते हैं या कवि होते हैं, ये सभी एक जीता जागता उदाहरण है अप्रत्यक्ष बुद्धि के ही होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो लोग होते हैं, जो व्यक्ति होता है, वह पुस्तक के माध्यम से जो ज्ञान हासिल करता है वही आपका अप्रत्यक्ष बुद्धि आपको कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है सामाजिक बुद्धि। ठीक है, सामाजिक बुद्धि। अब सामाजिक बुद्धि का कहने का तात्पर्य क्या है कि लोग समाज में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, तो लोग समाज में रहते हैं, और समाज में रह करके जो ज्ञान वो सीखते हैं, जो बुद्धि सीखते हैं, समाज में रहकर जो बुद्धि सीखते हैं, उसी बुद्धि के आधार पर वो समाज में क्या करते हैं, तो कार्य करते हैं या व्यवहार करते हैं या समाज के अनुकूल कार्य करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का बुद्धि आपको कहलाता है सामाजिक बुद्धि। ठीक है, क्या कहलाता है, सामाजिक बुद्धि। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए कोई आपके पड़ोसी कोई मर गया, तो अब बगल में संगीत गाना बजाइएगा लाउड स्पीकर में, तो लोग आपको क्या कहेगा कि आपके पास बुद्धि नहीं है। क्या है, तो बुद्धि नहीं है, क्या है कि बगल में मर गया है, आप लोग गाना बजा करके नाच रहे हैं, तो बुद्धि है, बुद्धि नहीं है। आपके पास कौन सा बुद्धि नहीं है, आपके पास सामाजिक बुद्धि नहीं है। मान के चलो तुम बन गया कलेक्टर। ठीक है, बगल में कलेक्टर बन गया, तो कलेक्टर बनने के लिए तुम तो किताब उताब पढ़ा, तो अप्रत्यक्ष बुद्धि तो है ही तुम्हारे पास, बचपन में तो प्रत्यक्ष तो था ही। ठीक है, लेकिन कलेक्टर बनने के बाद तुम्हारे बगल में कोई मर गया है, तुम गाना बजा रहे हो लाउड स्पीकर में, तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे पास सामाजिक बुद्धि नहीं है। अर्थात जैसा समाज है, जैसा समाज में रह करके आपने समाज को देखा, समाज के जैसा आपको व्यवहार करना है, समाज के दुख में आपको सम्मिलित होना है, यदि आप नहीं होते हैं तो लोग आपको कहेगा कि फलाना के पास बुद्धि नहीं है। बुद्धि कौन नहीं है, तो सामाजिक बुद्धि नहीं है। अर्थात सामाजिक बुद्धि वह बुद्धि होता है जो समाज में रह करके लोग आपको बुद्धि को हासिल करता है और समाज में रह करके उनके अनुकूल व्यवहार आपको करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बुद्धि 3 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष बुद्धि, अप्रत्यक्ष बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों जो आपको बताए हुए हैं, ये सारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष थर्ड डाइक के अनुसार आपको बताए हुए, इनके अनुसार से ये 3 प्रकार है। ठीक है, तो यहाँ पर से प्यारे बच्चों आपका प्रश्न क्या क्या उत्पन्न होगा। पहला प्रश्न, बुद्धि से आप क्या समझते हैं, समझा दिया। बुद्धि की परिभाषा दे, ये भी समझा दिया। बुद्धि तथा ज्ञान में क्या अंतर होता है, ये भी मैंने पिछले क्लास में बता दिया। अब यहाँ बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं, ये भी समझा दिया। सामाजिक बुद्धि किसे कहते हैं, ये हो गया। अप्रत्यक्ष बुद्धि किसे कहते हैं, यह हो गया। प्रत्यक्ष बुद्धि किसे कहते हैं, तो यह आपका हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक प्यारे बच्चों आप सभी को समझने में तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए नेक्स्ट क्लास में आपका मैं क्या करूँगा, जो शेष जो पॉइंट को समझाने के बाद समझाने के कार्य इस
मैं समाप्त करके प्रश्न उत्तर करा करके आपको यह चैप्टर को समाप्त कर दूंगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।